तिलाड़ी शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को बड़कोट के तिलाड़ी शहीद स्मारक स्थल पर सादगी के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों, अधिकारियों व पत्रकारों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सांस्कृतिक टीमों द्वारा शहीद को याद करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं आपको बताते चलें कि जनपद के उत्तरकाशी के रवाई घाटी क्षेत्र के तिलाड़ी मैदान में आज ही के दिन 30 मई सन 1930 में रवाई जौनपुर क्षेत्र के लोगों को राजशाही के दमन का शिकार होना पड़ा था। इस गोली कांड में रवाई जौनपुर क्षेत्र के दर्जनों लोग शहीद हो गए थे तथा सैकड़ों लोग घायल भी हुए। कई लोगों को टिहरी के राजा की सेना द्वारा जेलों में बंद कर दिया गया। तिलाड़ी के इस कांड में शहीदों को याद में प्रत्येक वर्ष तिलाड़ी के इस मैदान में शहीद स्मारक स्थल पर शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। मानते हैं आप और क्या कहना चाहिए? सर, मैं सबसे पहले तिलाड़ी के अमर शहीदों को अपने पूरे संगठन की ओर से, सारे तमाम कर्मचारी शिक्षकों की ओर से श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। और ये आंदोलन जो है, ये हकों से जुड़ा हुआ आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन है हमारे इस देवभूमि का। तो हम भी इन अमर शहीदों से प्रेरणा लेते हैं कि जो आज हमारे हकों प्रभावित हुए हैं, जो हमारी पेंशन, जो बुढ़ापे का जो हमारा सहारा है, वो आज शेयर मार्केट में हिचकोले खा रहा है। तो हम इस स्थल पर हर वर्ष आते हैं ताकि हम भी अपने उन अमर सपूतों से प्रेरणा लें, जिन्होंने अपने हकों के लिए, अपने पशुओं के चारे के लिए, अपने जो है जंगल के जो चुगान होते हैं उसके लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो क्यों ना हम भी अपने अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए हम भी एकजुट होकर समर्पित रहें। इसी उसके साथ हम यहाँ पर इस पूरा एक लेके अपने शिष्टमंडल के साथ यहाँ पर हर वर्ष आते हैं और इन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, आप आयोजक हैं तिलाड़ी शहीद के, क्या कहना चाहेंगे और क्या खास तौर पर रहता है? आयोजक नगर पालिका परिषद बड़कोट है। ये तिलाड़ी स्थल में जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, ये आयोजन हम लोगों ने किया है और हर वर्ष करते हैं। लेकिन हम आयोजक करता है सिर्फ श्रद्धांजलि देने यहाँ पे सब लोग आते हैं, वो टिहरी से हो, उत्तरकाशी से हो, देहरादून से हो, या पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं हर साल। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन हर वर्ष यहाँ पे यमुना जी के कटाव को देखते हैं कि आज यमुना जी ने इस साल कितना कटाव किया है, दूसरे साल कितना कटाव किया है। और इस स्मारक को बचाना नगर पालिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लगा के इस स्मारक को बचाना संभव नहीं है। मैंने सरकार को कई लेटर लिखे हैं, आज भी आप ही के समक्ष मैंने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को लिखा है। यहाँ पे और चाहे जब हो तब हो, लेकिन यहाँ का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक विशेष मांग सरकार से ये है कि इन शहीदों को जो है इस तरह से गलती की भी हो रही है। देखिए, पिछले वर्ष में यहाँ आया था, तिलाड़ी तो नहीं आ पाया, लेकिन शहीदों के घर में मैंने रात्रि विश्राम किया था बड़कोट में। उसी दिन पे कह के गया था कि मैं प्रत्येक वर्ष जब तक पद में हूँ मैं यहाँ आऊँगा। और मेरा उद्देश्य भी यही था कि क्योंकि एक ऐसी पार्टी इस समय देश में काबिज है, राज्य में काबिज है, जो लोग स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ों को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये हो रहा है। क्योंकि उम्मीद भी यही थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का जिन लोगों ने विरोध किया हो, जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों के संग साजिश रची हो, उनके हाथ में जब कमान सरकार की आएगी तो उम्मीद यही करी जा सकती है कि वो शहीदों से जुड़ी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे करेंगे, और वही देखने को मिल रहा है। मैं चाहता था कि तिलाड़ी, क्योंकि ये जलियांवाला वाले बाग कांड से कहीं भी कम नहीं है, और यहाँ के लोगों ने 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादतें इस राष्ट्र के लिए दी, यहाँ के लोगों के लिए दी, और इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो पाया, लोग नहीं जान पाए। और अब समय आ गया है कि इसको जागृत करने का, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसी तरीके से कार्यक्रम हो और ये भव्यता लेते जाए।
और आने वाले समय में यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री लोग आए, आसपास के रवाई क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं उनके लिए यहाँ से घोषणाएं हों और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। जिन लोगों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान यहाँ दिया था, उनने जो सोच के लोगों को हक हकूक़ दिलाने के लिए उन्होंने राजा का विरोध किया और राजशाही में जिस तरीके के अत्याचार होते थे उनका विरोध किया था, उन लोगों की जो इच्छाएं थी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए, वो सपना साकार हो सके और उनको शांति भी मिले और वो जहाँ उनका उचित स्थान है वहाँ वो पहुँच सके।